जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण द्वारा आज मोतिहारी के चरखा पार्क से बंजरिया पंडाल तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में पदयात्रा कर विरोध किया गया। साथ ही जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसके सुगम संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मधुरेंद्र सिंह को प्रतिनियुक्त कर जिला में भेजा था। आज के प्रेस वार्ता में इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार स्मार्ट मीटर के माध्यम से अडानी अंबानी के द्वारा बिहार के गरीब जनता का शोषण करा रही है। आज इस मोतिहारी जिला के कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत आप लोगों के माध्यम से मैं पूरा जिला वासियों को, प्रदेश के सभी लोगों को ये आगाह करना चाह रहा हूँ कि नीतीश जी की सरकार द्वारा, डबल इंजन के सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से जो अडानी जी का मीटर ये गरीबों आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, सभी लोगों के बीच में लगाकर ये सुनियोजित ढंग से जो लूटने की साजिश की जा रही है, इसका हमारा कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल जी के नेतृत्व में पुरजोर विरोध कर रही है और यह कह रही है कि हमारा जो पुराना मीटर था वो मीटर मेरा लौटा दो और तुम अपना ये मीटर अपना वापस ले जाओ। अभी आप देख रहे होंगे, आप सबको पता होगा कि जिस एरिया में, जिस गांव में लोग इस मीटर को नहीं लगाने दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, उस गांव के बिजली को काट दिया जा रहा है। फोर्स भेजकर, थाना भेजकर, प्रशासन का इस्तेमाल करके लगाया जा रहा है। ये वैसा ही कानून है जैसे कोई एक तुगलकी शासक इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि इसमें डबल इंजन सरकार की प्रदेश से लेकर और देश तक, मोदी जी से लेकर और नीतीश जी तक सुनियोजित ढंग से लुटाई का कारोबार हो रहा है। इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध कर रही है और आप लोगों के मार्फत आम जनता से निवेदन कर रही है, इसका विरोध करिए, अपने जगह पर नहीं लगने दीजिए और जो पुराना मीटर है उसका जो बिल है आप लोग उससे पेमेंट करिए और बिजली को जलाइए। अभी आप देखे होंगे कि जो हमारे प्रधान सचिव बिजली विभाग के थे, उनके ऊपर ईडी का नोटिस गया, ईडी का रेड पड़ा उनके यहाँ। आखिर सब हो क्या रहा है? नीतीश जी की आँख कान के नीचे, आँख के नीचे क्या हो रहा है? वो इतने सजग हैं, इतने करप्शन, जीरो टॉलरेंस उनकी नीति है, उनके सभी प्रधान सचिव लोग फंसे हुए हैं। आप क्यों नहीं इस पर अंकुश लगाते हैं? आप क्यों नहीं इस चीज़ को रोकते हैं? आम जनता की चीज़ों को शोषण करके बड़े पूंजीपतियों के बीच में क्यों पैसा को दे रहे हैं? अभी जो जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है, इसमें आप देखिए जितने सीईओ लोग हैं, जितने सभी कर्मचारी जमीन सर्वे से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग अनाधून ढंग से पैसा की उगाही कर रहे हैं। आए दिन आप ही लोगों के मार्फत से वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसका ज़मीन है वो ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि उसके पास कागज़ है नहीं, गरीब आदमी रखा नहीं है और सरकार कहती है कि मेरे यहाँ रिकॉर्ड है नहीं। तो पहले आप अपने रिकॉर्ड तो ठीक कर लीजिए। आपका रिकॉर्ड ठीक होगा, उसके बाद उसका रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। करवाइए, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना रिकॉर्ड ठीक। उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपका अपने प्रखंड का अरेराज का बात बता रहा हूँ। वहाँ पर कोई भी रजिस्टर 2 नहीं है। आम आदमी वहाँ पर अगर दाखिल खारिज के लिए देता है, सीओ साहब रिजेक्ट कर देते हैं, DCLR साहब के पास जाता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ क्या प्रोसेस और क्या प्रक्रिया होगी। यदि दलाल से आपका कनेक्शन अच्छा है, हो जाएगा, और दौड़ते रहिए, ज़मीन से हाथ धो दीजिए। ये स्थिति चल रही है। यहाँ पर बाढ़ के नाम पर प्रशासन कहिएगा तो प्रशासन पूर्ण रूप से विफल है। जिसको करना चाहिए प्रशासन को कर नहीं रहा है। पहले बाढ़ के पहले जो तैयारी करनी चाहिए, बाढ़ के पहले कोई तैयारी नहीं है आपके जिला की और देश की, राज्य की। तो बाढ़ के समय अचानक क्या करिएगा? जो स्थिति है उसी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मरेंगे लोग। बाढ़ खत्म होगी, हैजा आएगी, लोग कुपोषण के शिकार होंगे। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक मधुरेंद्र सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है, यह बिहार सरकार द्वारा जो ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर बिहार के लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है और भविष्य में उस स्मार्ट मीटर के द्वारा अवैध वसूली, जबरन वसूली जो बिहार की जनता से होने
की संभावना बन रही है, उसको रोकने के लिए आज हम कांग्रेस जन पूरे बिहार में हर जगह संवाददाता सम्मेलन करके मीडिया के माध्यम से जनता को इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगने दें। पिछले 19 वर्षों में जब से माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके राज में पुरुषों का गर्भाशय निकाला गया था, आप लोग को मालूम होगा, समस्तीपुर में नसबंदी के दौरान पुरुषों का गर्भाशय निकला था, उनके राज में तीसरी बार यह बिजली का मीटर बदला जा रहा है। और इस बिजली के मीटर को बदलने में जो भी खर्च आ रहा है या जो भी बेईमानी की जा रही है, जिन पूंजीपतियों को इसका लाभ दिया जा रहा है, उसका सारा का सारा वसूली बिहार की भोली भाली गरीब जनता के द्वारा किया जा रहा है। हम स्मार्ट मीटर का विरोध इसलिए भी करते हैं, शायद आप में से कुछ लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, बत्ती गुल मीटर चालू। उसमें एक मीटर में एक 24 आवर्स ब्लिंक करता रहता है लाल बत्ती। जब कोर्ट में उसका हिसाब हुआ था तो आया कि ये एक दिन में 3-4 पैसे उस पर खपत लगता है मीटर धारकों को, और जब टोटल जोड़ा गया तो ये हजारों करोड़ का मामला था। तो उसी तरह ये मामला जो नीतीश जी अभी स्मार्ट मीटर का ला रहे हैं बीजेपी के गठबंधन से, क्योंकि मुख्य रूप से ये जो मीटर के सप्लायर हैं या ये सारे काम जो यहाँ हो रहे हैं, ये सब बीजेपी के हित साधकों के द्वारा हो रहे हैं और उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये हजारों करोड़ का खेल यहाँ बिहार में हो रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कुछ बातें इसके साथ और हम कहना चाहेंगे, वैसे तो मामला सिर्फ इसी का था, लेकिन बिहार के लोगों को किस तरह से अगले 1 वर्ष के लिए ऐसे जाल में फंसाने की व्यवस्था नीतीश जी ने की है कि सारे सरकारी भ्रष्टाचार, दुराचार, कुकर्म, इन सबों से ध्यान भटकाकर, राजनीति से आपका ध्यान भटकाकर, सामाजिक सेवा से आपका ध्यान भटकाकर सारे लोग अपने अपने जमीन का कागज पत्र खोजने में लगे और 1 साल तक आपको हर तरह से काट के उसमें झोंक दिया गया है कि आप न कहीं इनके किसी कारनामे का विरोध करें, न कुछ करें, आप अपनी ज़मीन का कागज़ खोजें, एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे पर लांछन लगाएं, एक दूसरे पर मुकदमा करें। यही इनका पूरा मंशा है। ये सर्वे जो हो रहा है इसके पीछे, और दूसरा मंशा है कि पूरा चुनाव इस सर्वे के खर्चे से ही लड़ लिया जाए आगामी समय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उन्होंने किसान सम्मान योजना जो शुरू किया, 6,000 रुपया साल में देते हैं। सुना है आजकल में 10,000 होने वाला है। यूरिया के और ने खाद का कीमत नहीं बढ़ाएगा, लेकिन किया क्या गया कि 50 किलो का जो बोरा था उसको घटा के 45 किलो का बोरा कर दिया और कहा, और उस पैसे को काट के वो दे रहे हैं किसान सम्मान योजना में, और उससे वो किसान सम्मान योजना चल रही है। तो एक तरफ किसानों का पैसा लूटते हैं, दूसरे तरफ वाहवाही कमाने के लिए किसान सम्मान योजना करके योजना चलाते हैं। हमारे 48 लाख करोड़ का भारत सरकार का बजट है, इसमें लगभग 35 लाख करोड़, 36 लाख करोड़ जीएसटी और अन्य टैक्सों से भारत सरकार को जनता से प्राप्त होता है। 5 लाख करोड़ और भी
दवा दुकान इधर उधर से लगभग 43 लाख करोड़ सरकार को जनता से टैक्स के रूप में पैसा मिलता है। और उस पैसे को ये कहते हैं कि हम दे रहे हैं, तुम हमारा पैसा लिए हो, वो हमको दे रहे हैं, तुम कहाँ से पैसा दोगे? तुम्हारे पास कहाँ से पैसा है? तुम्हारे पास तो पैसा जो था वो अडानी अंबानी को तुमने दे दिया, हमारा भी पैसा उसी को दे दिया। तो ये भ्रमजाल बहुत तरह का फैलाया जा रहा है। दूसरा कहते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से इतने साल में ऊपर उठाया। अगर इतने करोड़ लोग 5 करोड़ 7 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से आपको ऊपर उठा दिया है, तो फिर ये 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो फ्री में अनाज क्यों दे रहे हैं? और 5 वर्षों के लिए आपने घोषणा की। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग आपके शासन में गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, भुखमरी की स्थिति में है, जिनको आप फ्री में राशन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप झूठ बोलते हैं कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। तो ये नीतीश जी और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इन लोगों ने हर तरफ से जनता को लूटने का काम किया। जो योजना लाएंगे उसमें लूटने की व्यवस्था। हम लोगों की जब सरकार थी तो आपको मीटर लगा हुआ था, दरवाजे पर जाकर रीडिंग लेता था और पैसा लोग देता था। आज सरकार पहले पैसा ले रही है, और पहले पैसा जो नीतीश जी कहे थे जो हर घर को बिजली देंगे, हमारा यह मानना है, आप लोग भी देखिएगा कि सब लोग यदि मीटर प्रीपेड लगा लेते हैं तो 50% प्लस लोगों का बिजली कट जाए, कनेक्शन कट जाए। तो सरकार यह लोगों को बिजली देना चाहती है कि बिजली काटना चाहती है? बिजली को तो हम स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर तो बिजली को नहीं कर सकते। आज सरकार कह रही है पहले पैसा प्रीपेड में लगाइए तब हम बिजली देंगे। तो हर घर की बिजली की एक और बात कर रहे हैं, वो बिजली देकर कटवाने की आप बात कर रहे हैं। सब लोग प्रीपेड से आपको नहीं करवा पाएगा। 50% प्लस लोगों को, हम लोगों को बिजली कट जाती है, हम लोग पैसा नहीं जमा करते हैं, पता नहीं चलता है। तो अपने 60 लोग पढ़ता रहे, एक आदमी नेट पर अब घूमता रहे पैसा जमाने के लिए, गरीब लोग अपन में घूमता रहे। आज जो परिस्थिति है, निश्चित तौर पर इस प्रदेश को ये लोग जो अंग्रेजों से भी खराब आज का समय आ गया। यह प्रजातंत्र, लोकतंत्र नहीं गया है, लोकतंत्र नहीं रह गया, राजतंत्र की ओर यह देश जा रहा है। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ की बात आप साथी कर रहे थे। आप बाढ़ के पहले जो तैयारी, चाहे बांध की जो तैयारी होनी चाहिए, वो कहाँ कहीं हो रही है। आप इंजीनियर को सस्पेंड कर रहे हैं। आप तो अपना काम करने, अब बाढ़ आ जाए तो आप लगते हैं सब चीज़ देखने या खोजने। कहीं कोई राहत नहीं है, लोग त्राहिमाम है। और लोग आने वाला दिन में निश्चित तौर पर, जो हमारे साथी ने एक आप क्वेश्चन किया था हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, कि 3 चीज़ नीतीश जी को ले जाएगी नहीं, लेकर चली गई नीतीश जी। अब नीतीश जी की स्थिति यही है कि वो भाजपा के गोद में चले गए। नीतीश जी को कौन लाया था? नीतीश जी को यहाँ आम जनता किसी पार्टी से तंग होकर भाजपा को नहीं लाई, लेकिन आज नीतीश जी भाजपा के गोद में चले गए। और आने वाला दिन में निश्चित तौर पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। और यह 3 चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। लोगों को आज ये सूखाग्रस्त की स्थिति है। अभी बारिश हुई है, फर्स्ट बार हुआ है जो सावन भादों में बारिश नहीं हुई। और यह सरकार, लोग उब चुके हैं, इस सरकार को इस बार विदाई तय है। इस मौके पर विजय शंकर पांडे, किरण कुशवाहा, अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ भाई जी, कुमकुम सिन्हा, मुन्नी सहनी, विजयकांत, मनी त्रिपाठी, सत्येंद्र नाथ तिवारी, बिट्टू यादव सहित कांग्रेस से जुड़े भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। शनिवार की शाम मोतिहारी शहर के होटल रैमसंग प्लाजा में R&S फैशन एंड कल्चरल इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले मोतिहारी रनवे 2024 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्याति लब्ध कलाकारों एवं फैशन डिजाइनरों की टीम की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन वरिष्ठ IPS अधिकारी
आईजी विकास वैभव, नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी, उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, वरीय संस्कृति कर्मी संजय कुमार पांडे, अनिल कुमार वर्मा, डॉक्टर नर्मदा तिवारी, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, ऋतिक विराज पांडे, डॉक्टर जय आर्या एवं सत्यव्रत वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में आईजी विकास वैभव ने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर सेक्टर के युवा अच्छे विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी बिहार बदलेगा। श्री वैभव ने कहा कि बिहार को जाति, संप्रदाय एवं लिंग भेद से ऊपर उठकर हमें बदलना होगा, तभी वर्ष 2047 में विकसित भारत के साथ विकसित बिहार का सपना साकार हो सकेगा। कार्यक्रम की शुरुआत देश की सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमारी अनीसा के शास्त्रीय नृत्य से हुई। 8 वर्षीय नन्ही नृत्यांगना नित्या ने भावपूर्ण नृत्य से लोगों को अचंभित कर दिया। वहीं नन्ही बालिका शरण्या सौम्या ने अपने बेहतर प्रदर्शन से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए फैशन डिजाइनरों की टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें नामचीन डिजाइनरों द्वारा तैयार आकर्षक परिधानों में युवक युवतियों ने अपने प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खासकर दिल्ली की प्रसिद्ध डिजाइनर कोमल, लखनऊ के दिव्यांशु मिश्रा, टाटा नगर के विशाल एवं रांची से खुशी की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर कार्यक्रम को भव्य बना दिया। कार्यक्रम का बेहतर संचालन पटना के समीर मलिक ने किया। वहीं कार्यक्रम की सफलता में आयोजन समिति प्रमुख रितेश गुप्ता, शिवम गुप्ता एवं चैतन्य कुमार की अत्यंत सराहनीय भूमिका रही। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार मोतिहारी वासियों को लंबे समय से था। आज मोतिहारी के उर्दू लाइब्रेरी के नई कमेटी का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है, जिसके बाद देर शाम नतीजे घोषित कर दिए गए। 2024-27 के लिए हुए नए कमेटी के चुनाव में पहली बार किसी महिला प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर अध्यक्ष बनी। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर शबाब रजा 167 मतों से जीत दर्ज की है। उन्हें 223 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी तनवीर खान को 56 मत मिले। वहीं सचिव पद पर अजमुद्दीन हाशमी, उपाध्यक्ष राशिद फरहान, संयुक्त सचिव महफूज अरमान खान, सहायक सचिव अनवर कमाल, ऑडिटर साजिद अनवर और लाइब्रेरियन पद पर खुर्शीद आलम ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि सचिव और लाइब्रेरियन के पद पर निर्विरोध जीत हुई थी, जबकि बचे हुए 5 पदों के लिए आज मतदान हुआ। इन सभी 5 पदों पर 2-2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। वहीं 471 वोटर्स वाले इस उर्दू लाइब्रेरी के चुनाव में कुल 281 वोट डाले गए। इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी की गई थी। पुलिस पदाधिकारी और बल को तैनात किया गया था। उत्साहित मतदाताओं ने कतारबद्ध होकर वोट दिए और पूरी पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। त्योहारों का सीजन आने वाला है, इसलिए लोग टीवी, फ्रिज, एसी जैसे सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियों की सेल भी इन दिनों खूब ट्रेंड में चल रही है। ऐसे में मोतिहारी के बैंक रोड में केनरा बैंक के नीचे स्थित गणपति ट्रेडर्स ने भी अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स की घोषणा की है। इस संबंध में गणपति ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर विक्रम कुमार ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी मैंने ऑफ़र जो निकाला है वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भी टक्कर देने के लिए अपने शहर मोतिहारी में निकाला है, ताकि लोग ऑनलाइन से सामान लेते हैं तो उनको सर्विस में काफ़ी परेशानी होती है। हमारे यहाँ से लेंगे तो सर्विस भी परेशानी में नहीं होगा और प्रोडक्ट देखकर संतुष्ट होकर लेंगे। अभी मैंने ऑफ़र निकाला है, 55 इंची टीवी मात्र 1994 रुपये के EMI पे आपको मिल जाएगा। मात्र 1994 रुपये में 55 इंची टीवी ले जाएंगे, आराम से EMI आपको देंगे। 43 इंची टीवी लेंगे तो उनको मात्र 994 रुपये का EMI आएगा। 994 रुपये EMI पे कीजिए और 43 इंची टीवी अपने घर ले जाइए। इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे ले जा सकते हैं। इस बार और दुर्गा पूजा के देखते हुए हमने एक बहुत महा बचत ऑफ़र किया है। जिनके पास महा एक्सचेंज का ऑफ़र किया है, जिनके पास पुराने फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है जो किसी काम के नहीं है, वो बदल के हम पुराना सामान लाएंगे, पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और नया मेरे यहाँ से ले जाएंगे। उसका जो अभी 5000 तक अभी उस पर पुराने उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे डिस्काउंट मिलेंगे। अभी ये एक्सचेंज ऑफ़र अभी मोतिहारी में पहला है और कहीं नहीं मिलेगा ये ऑफ़र आपको। नहीं, अभी ऑफ़र चल रहा है, बजाज कार्ड बिल्कुल फ्री चल रहा है। मतलब कोई भी सामान मेरे यहाँ से लेंगे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, बैटरी, इन्वर्टर, उस पर कोई ब्याज बजाज का कार्ड चार्ज बिल्कुल फ्री है, अभी चार्ज नहीं लग रहे हैं। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हॉट एंड कूल भी AC अवेलेबल है, जो ठंडी को देखते हुए ठंडे में आपको गर्म का हवा देगा और गर्मी में ठंडा का हवा देगा, जो कि दोनों होगा। हॉट एंड कूल ऑल वेदर AC को अपने कह सकते हैं। ऑल वेदर भी AC मेरे यहाँ अवेलेबल है। अगर किसी के पास ICICI, एक्सिस या कोटा का क्रेडिट कार्ड होगा तो उन पर 1500 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा
और नो कॉस्ट EMI पे। अगर वो क्रेडिट कार्ड से EMI भी कराएंगे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। बाकी अदर ब्रांड पे भी अगर कोई मेरे यहाँ से लेंगे, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो मैक्सिमम 15,000 रुपये तक का कैशबैक स्कीम इंस्टेंट मिल रहा है नो कॉस्ट EMI के साथ क्रेडिट कार्ड पे। वहीं उन्होंने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि एक्सपर्ट न्यूज पर यह खबर दिखाए जाने के बाद से 2 अक्टूबर 2024 तक अगर कोई व्यक्ति इस खबर की वीडियो या स्क्रीनशॉट लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें 25,000 या इससे ऊपर की खरीदारी पर 1,000 से 2,500 तक के एडिशनल छूट दिए जाएंगे। ये एक गुड न्यूज़ है। एक्सपर्ट न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, जो ये दर्शक इस न्यूज़ के देख रहे हैं, अगर इसका वीडियो लेकर आएंगे तो उनको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मेरे यहाँ से 25,000 से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फ़ोटो दिखाते हैं या वीडियो दिखाते हैं तो उनको 1,000 से लेकर 2,500 रुपये तक का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, जो सारे डिस्काउंट के बाद ये मिलेगा। क्या क्या खरीदारी हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? टीवी का खरीदारी हुआ है अभी, एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। कितना का EMI पड़ा है? 1994 रुपया। कोई ब्याज वगैरह? ब्याज नहीं लगा भैया, कार्ड का चार्ज वगैरह? कार्ड का चार्ज भी नहीं लगा फ्री हुआ है? जी। राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ की बैठक जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार उर्फ मंटू यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मंच संचालन राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरकटिया विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर समीम अहमद, मोतिहारी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सह आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य संगठन का विस्तार जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक किया गया और सभी मनोनीत प्रखंड अध्यक्षों को प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर समीम अहमद ने जिला में किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। विनोद श्रीवास्तव ने किसान संगठन को धारदार बनाने पर अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव को बधाई देते हुए मोतिहारी चीनी मिल को पुनः चालू करने के लिए आंदोलन पर बल दिया। यह बैठक मोतिहारी के होटल श्रीराम पैलेस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राजद के पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव, रविशंकर वर्मा, नसीम अख्तर, जिला महिला सेल अध्यक्ष पूनम देवी, युवा अध्यक्ष राम प्रवेश यादव, रविंद्र कुशवाहा, कृष्ण यादव, मुन्ना यादव, अमरेंद्र यादव, नरेंद्र कुशवाहा, विशंभर यादव, जग बहादुर यादव, मनीष यादव, रमेश यादव, मुखिया रिंकू यादव, गौतम यादव, सीताराम यादव, सुभाष यादव, प्रमोद कुमार यादव, सरोज यादव सहित भारी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज किसान प्रकोष्ठ के तरफ से जो नए अध्यक्ष बने हैं मंटू यादव जी, इनकी अध्यक्षता में आज एक किसान प्रकोष्ठ की पहली बैठक हुई और इसमें हम लोगों के साथ विनोद श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व अध्यक्ष सुरेश यादव जी हैं और यहाँ तमाम राजद के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण और जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं वे सारे सचिव, महासचिव, सारे पदाधिकारीगण। आज जो ये बैठक हुआ किसान प्रकोष्ठ की, आप जानते हैं कि राजद में 22 प्रकोष्ठ, 22 प्रकोष्ठ में एक प्रकोष्ठ किसान प्रकोष्ठ का भी है। किसान प्रकोष्ठ बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि किसानों का जो भी समस्या है, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं पंचायत स्तर पर बनेंगे और किसान की जो भी मुद्दा होगा वो अपने माध्यम से पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को बताएंगे, प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को बताएंगे। ये कड़ी बनाई जा रही है किसानों को कैसे हम लोग सही ढंग से उनकी मुआवजा हो, उनको परेशानी हो, खेत को पानी नहीं मिल रहा है। ये सरकार जो है किसानों के खिलाफ काम करती है और लगातार इस बिहार को जितना पीछे ले गया है ये बहुत ही दुखदायी है। इसके लिए किसान प्रकोष्ठ अहम भूमिका निभाएगी और ये सरकार को आईना दिखाएगी। और 25 में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि 25 में सारे लोगों को जोड़ कर और मिजाज भी लोगों ने बना लिया है कि 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और ये बिहार में उनका जो संकल्प है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। तो ये इस पर सारे लोग लग चुके हैं। और जिस तरह बिजली का बिल बढ़ा है और स्मार्ट मीटर के रूप में चीटर मीटर आया है यहाँ पे, इसके खिलाफ 1 तारीख को धरना भी है सारे ब्लॉक में। तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, यही आज का कार्यक्रम है। हम लोग चंपारण के किसान प्रकोष्ठ के जो नवनियुक्त प्रदेश के द्वारा
जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं प्रमोद यादव उर्फ मंटू यादव जी, मैं शुभकामना और बधाई देते हैं कि जिस तरह से आप में जुनून और काम करने का लगन है। आप कुछ ही हफ्ता पहले, लगभग 1 माह पहले आपको बनाया गया प्रदेश के द्वारा, और आपने जो सक्रियता दिखाई, प्रदेश तक सैकड़ों लोगों को ले जाकर के कार्यक्रम में शामिल हुए, और आज इतना शॉर्ट नोटिस में भी, मतलब महीना दिन 1.5 महीना हुआ, जिला लेवल पे आप जो कमेटी खड़ा करके और आज कार्यकर्ता बैठक बुलाए हैं, इसके लिए पूर्वी चंपारण के तमाम लोगों से राजद परिवार के तरफ से मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही किसान प्रकोष्ठ पे प्रदेश भी पूरा सक्रिय है। राजद हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय लालू यादव जी भी सक्रिय हैं कि किसानों का जो मूल मुद्दा है उस पर कैसे लड़ाई लड़ी जाए। केंद्र सरकार जो किसान के साथ भेदभाव करते आ रही है वर्षों से, आप सभी जानते हैं, हमारे मीडिया भाई बंधु जानते हैं कि किसान को, बड़े बड़े उद्योगपति को कर्ज माफ़ कर दिया जा रहा है, किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि साल भर लगातार दिल्ली के राजधानी के बॉर्डर पर धरना दिया किसान लोग, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी दिन तक कई बार कृषि मंत्री भी मीटिंग किए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आनन फानन में एक दिन आकर के प्रधानमंत्री जी सुबह में बैठ के और वो बिल को वापस लिए, लेकिन बिल को वापस उन्होंने ले लिया है, लेकिन अभी कार्यतः वो बिल वापस संसद के द्वारा नहीं हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए कि, और साथ ही धरना में भी आप लोगों को मालूम है कि एक बार भाजपा के नेता ही ने किसान आंदोलनकारी लोग बैठे थे, उस पर गाड़ी चढ़ा दिया गया था। इसलिए किसान विरोधी सरकार, केंद्र सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, और इस किसान की मूल मुद्दा लेकर के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो आंदोलन छेड़ा है बिहार में, और उन्होंने जो अपने कम समय में दिखाया कि मुझे काम करने की जो क्षमता है, हमें अगर बिहार की जनता आशीर्वाद देती है तो हम आने वाला 2025 में बिहार, हमें अगर चारों तरफ से जनता एक मुश्त होकर के सभी समाज के लोग विकास के मुद्दा पर और सुशासन के मुद्दा पर, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हमको विकास के मुद्दा, नौकरी के मुद्दा, सिंचाई के मुद्दा, किसान के मुद्दा, शिक्षा के मुद्दा और मेडिकल के मुद्दा पर हमें एक बार मौका दीजिए। अगले जो चुनाव होने वाला है और बिहार दिखाएगी, तेजस्वी यादव जी का कहना है बिहार कि हम दिखाएंगे कि किस तरह बिहार में शासन चलता है, किस तरह गरीब गुरबे का सरकार जो चल रही है, और उस तरह से हमारे तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है। इसलिए आज किसान का जो कार्यकर्ता बैठक हुई है, मैं बधाई देता हूं, और हमारी राजद सरकार कमर कस ली है, कार्यकर्ता कमर कस लिया है कि आगे 2025 में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी जाकर के बिहार का भला होगा और विकास होगा। ऐसा संगठन बनाएंगे बिहार में एक आपके चंपारण का नाम हो, हाँ, यहाँ का संगठन बहुत ही बड़ा मजबूत होगा। इसी ख्याल से हम कार्यक्रम किए हुए हैं, और आने वाले दिनों में हम वादा करते हैं कि बिहार में नंबर 1 चंपारण का किसान प्रकोष्ठ होगा। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हाल ही में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद घमासान मच गया है। इसे लेकर न सिर्फ बयानबाजी का दौर जारी है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। महमूद मदनी के ओवैसी पर दिए बयान को लेकर भारत के मुसलमान 2 खेमे में बंटे नजर आ रहे हैं। एक खेमा ओवैसी के पक्ष में खड़ा होकर महमूद मदनी की ही विचारधारा पर सवाल खड़ा करने लगा है। इसको लेकर AIMIM युवा के प्रदेश सचिव डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम लोगों का ये कहना है कि जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब का जो बयान आया है, वो एक आलिम दीन को ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए, और ये उनका काम था कि जो गुस्ताख रसूल के जो रामगिरी बाबा थे, वो उनकी गिरफ्तारी की मांग उनके ओर से उठनी चाहिए थी, वक्फ बोर्ड की मांग उनके ओर से उठनी चाहिए थी। लेकिन ये हम लोगों को साफ दिख रहा है कि ये सरकार के कहने पर, चूँकि वो राजनीतिक भी रहे हैं, वह उनका सियासत से भी अपना वास्ता रहा है, तो ओवैसी साहब के और इम्तियाज़ जलील साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके मौलाना अपना मानसिक
संतुलन शायद वह उनके पास अब रहा नहीं, वैसे भी उनकी उम्र 60 से ज़्यादा होने वाली है। तो एक आलिम दीन को ऐसे बयान से बचना चाहिए। एक वाहिद शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो मुसलमानों के हक़ के लिए, दलितों के हक़ के लिए बराबर बोलते हैं, और उसका एक एक सिपाही उस वक्त तक बोलता रहेगा जब तक देश में बाबा साहेब का संविधान रहेगा और हम लोग जो है अपना संविधान को मानते रहेंगे। वहीं मदनी सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भी ओवैसी से सहमत नहीं है। मदनी ने कहा सरकार चाहे तो सीएए और एनआरसी लागू कर सकती है। इस पर नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी और एआईएमआईएम के युवा के प्रदेश सचिव डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। ये पूरे भारत के मुसलमानों के हार्ट पर उनके द्वारा अटैक है। ये उनको ये इस बयान से पहले उनको ये चीज़ अपना समझना चाहिए था कि वो क्या देश के मुसलमानों को ये साबित करने के लिए लाइन में जो है अपना खड़ा करना चाहते हैं कि हम जो है भारतीय हैं, हम जो है अपना हिंद के रहने वाले हैं। और ये बयान जो है भले शब्द उनके हैं लेकिन उनके मुंह में ज़बान जो है भाजपा की दी हुई है। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा कर पूरे बिहार का भ्रमण किया। अब अपनी उस जन सुराज पहल को गांधी जयंती के दिन राजनीतिक रूप देने जा रहे हैं। उनकी जन सुराज पहल 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी। इससे पहले आज मोतिहारी के जन सुराज कार्यालय में एक बैठक संपन्न हुआ जहां प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की गई। आपको बता दें कि जिले से 133 लोगों को प्रदेश कार्य समिति में जगह मिली है। आज उनके नामों की घोषणा की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में जनसुराजी उपस्थित थे। प्रदेश कार्य समिति में हमारे पूर्वी चंपारण के 133 सदस्यों को जगह मिली है। उसी का बैठक और घोषणा हो रहा है। जो हमारे समर्थक लोग जो उसमें है वो सभी लोग जुटे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, संगठन महासचिव भी हैं और प्रदेश के नेतागण हैं। वीर प्रसाद महतो जी को, अजय देव जी को, गोपाल नारायण सिनेमा हॉल के मालिक को, उसके बाद में बिजुल सिंह जी जो रक्सौल के हैं उनको, आलोक शर्मा जी हैं, श्रीनारायण शर्मा जी के लड़का जो उनके मकान में हम लोग का पार्टी कार्यालय चलता है उनको, अभी ऐसे पूरे साथियों को मिली है। और रवीश मिश्रा जी को। पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा है। 12 विधानसभा से हम लोग को लक्ष्य है कम से कम 5-5 हज़ार लोग एक विधानसभा से हम लोग पटना में चले। सारे जगह व्यवस्था हो गया है बढ़िया से, सब वहाँ ठहरने रहने खाने पीने का सब व्यवस्था है। अब फील्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। पहले गांधी मैदान था, गांधी मैदान किसी कारणवश हम लोग को नहीं मिल सका है। वेटनरी कॉलेज में है, इसलिए हम लोग वहाँ पर आज जाम नहीं लगे, किसी को परेशानी नहीं हो। हम लोग का टारगेट तो अधिक का था लेकिन हम लोग इसको कम कर दिए हैं। एक विधानसभा से 5,000 लोग हम लोग हैं। हमको लग रहा है कि जो हम लोग का तैयारी है लगभग उतना लोग यहाँ से पहुँच जाएगा। पूरे बिहार से तो वहाँ पर 4 लाख कुर्सी का व्यवस्था किया गया है। हमको लग रहा है कि 5-6 लाख से कम लोग वहाँ नहीं पहुँचेगा। ग्राउंड ही छोटा है। तो पहले से हम लोग को जानकारी में था कि गांधी मैदान था, इसलिए थोड़ा लोग कम हो गया है। बहुत लोग शामिल हो रहा है गुजरात से, आपको महाराष्ट्र से, जो हम लोगों को बिहार का लोग वहाँ पर उद्यमी है, उद्योग लगाए हुए हैं। भारी संख्या में लोग हम लोग के कंटेक्ट में है, लोग आ रहा है। मेरे यहाँ पता ही के भी एक संजय झा जी गुजरात में रहते हैं, वो भी कल फोन किए थे जब हम भी आ रहे हैं। बहुत लोग आ रहा है। पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। जिस तरह पेट्रोल का बढ़ता है, हम लोग गांव में रहते हैं, जहाँ गांव में लोग बैठता है 10 आदमी, जरूर प्रशांत किशोर जी के बारे में बात करता है। तो पहले हम लोग को लोग उपवास की भावना से देख रहा था। आज हम लोग के बीच अच्छे काबिल लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। रोज यहाँ कारवा हम लोग का बढ़ता जा रहा है। मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स के 25वीं कार्यकारिणी की 9वीं बैठक चेंबर अध्यक्ष राजीव विजडम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा की शुरुआत में महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव ने गत बैठक के कार्यवाही की रिपोर्ट और गतिविधियों की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी। आय व्यय की रिपोर्ट कोषाध्यक्ष तारकेश्वर नाथ केडिया ने रखा।
अध्यक्ष राजीव विजडम के द्वारा आगामी 9 नवंबर को अपने क्षेत्रीय चैम्बर के साथ बैठक तथा पुलिस व्यवसायी संवाद कराने का प्रस्ताव रखा। संयोजक मनीष कुमार, अनुपम जायसवाल तथा रवि कृष्ण लोहिया ने इसका समर्थन किया। इस दौरान वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा, समस्त विभाग के कार्य की समीक्षा और कार्य प्रगति पर चर्चा किया गया। अध्यक्ष राजीव विजडम ने कहा कि व्यवसायिक हित में मोतिहारी चैम्बर सदैव तत्पर है और व्यवसायिक हित के कार्य पूरे जोर शोर से किए जाएंगे। बैठक में उपाध्यक्ष हेमंत कुमार, कार्यकारिणी सदस्य अभिमन्यु जी, विक्रांत जी, श्याम कुमार, सत्यव्रत जायसवाल उपस्थित रहे। सभा का धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष अरविंद सराफ के द्वारा किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा की गई। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी सह सचिव आलोक कुमार ने दी। आज नगर भवन में नई पंजीकृत पार्टी किसान सुराज दल का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय कुमार पांडे ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिदयाल सिंह कुशवाहा ने कहा कि किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कोई भी सरकार किसान के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन शुरू करने वाली है। कहा कि भूमि सर्वे में पेपर जुटाने में प्रशासन द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। एमएसपी गारंटी कानून लागू कराने के लिए पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। कहा गया कि सरकारी मंडी गायब है, सारे नलकूप बंद है। जल्द ही पार्टी किसान हित में एक बड़ा फैसला लेगी। किसानों की समस्याओं के लिए विधिवत आंदोलन खड़ा करेगी। पार्टी अपने संगठन को पूरे बिहार में खड़ा करेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक नारा दिया है, मांगे बिहार किसान सरकार। बैठक को विजय कुमार पांडे, नरेंद्र कुमार पारस, लाल बाबू कुशवाहा, लाल बहादुर प्रसाद, तेज नारायण कुशवाहा, चंदेश्वर सिंह मुनि, नगीना राय, कन्हैया सिंह, मुन्ना कुमार राजन, संजय यादव, विजय साहेब, रामायण सिंह, कुमार केशवम, सुरेंद्र प्रसाद, विक्रम बैठा आदि ने संबोधित किया। ये देश जो है 80% आबादी किसानों की है इस देश में, और किसान आज फटेहाल है, भूखा है और इसका बुरा हाल होता जा रहा है। और किसी भी दल, चाहे कोई दल हो, किसान के बारे में सोचने वाला नहीं है। इसीलिए किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह किसान सुराज दल का गठन किया गया है। यह पार्टी खुद अपनी चुनाव लड़ेगी और अपना प्रतिनिधि सदन में भेजेगी और अपने हित में कानून बनवाएगी। अभी इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन 30/7 को सर्टिफिकेट मिला है। अभी उसे संगठन विस्तार के क्रम में ही हम लोग इस नगर भवन में कार्यक्रम कर रहे हैं और गांव-गांव में घूम रहे हैं। अभी राष्ट्रीय कमेटी बन रही है, प्रदेश कमेटी बन रही है, जिला कमेटी बन रही है, खंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर कमेटी हम लोग बनेगी। और 23 दिसंबर किसान दिवस के पहले ये सब बन जाएगा और 23 दिसंबर किसान दिवस के दिन कार्यक्रम हम लोग करेंगे बड़ा। इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा आज एक शाम पूर्वजों के नाम कार्यक्रम का आयोजन मोतिहारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किया गया। गौरतलब है कि यह क्लब हमेशा सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि रखती है। क्लब की अध्यक्ष पुतुल सिन्हा ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि पितर इस दौरान पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करते हैं। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन भी कराते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आज हमारी क्लब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि ब्राह्मणों को भोजन कराकर हम उन्हें खुश और तृप्त कर सकें। इस अवसर पर लगभग 500 व्यक्तियों को रेलवे स्टेशन पर चावल, दाल, आलू, सोयाबीन, चना की सब्जी खिलाई गई और लड्डू भी बांटे गए। पीपी रजनी कौशल ने बताया कि पितृपक्ष की अवधि बेहद विशेष मानी जाती है। यह 16 दिनों तक चलती है और लोग इस दौरान अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। इस दौरान पितृ तर्पण और पिंडदान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। चार्टर प्रेसिडेंट एवं कोषाध्यक्ष संगीता चित्रांश ने कहा कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। कार्यक्रम की संयोजक पीपी एवं एडिटर धीरा गुप्ता ने बताया कि आज हम लोगों ने लगभग 500 व्यक्तियों को भोजन कराया है और इससे परम सुख की प्राप्ति हो रही है। क्लब की पीपी आशा सिंह ने बताया कि जिन्होंने भोजन किया उन्हें भगवान हमेशा खुश रखें। उन्होंने कहा कि हमारे कमाई का एक अंश पितरों के लिए बहुत ही मायने रखता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्लब की संरक्षिका मीरा सिंह ने कहा कि इस समय पितरों को खुश करने के लिए हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और इससे जीवन में खुशी आती है। आज हम लोग जरूरतमंद लोगों को भोजन कराकर काफी तृप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम में क्लब के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
मौके पर क्लब की पीपी राखी शाह, पीपी निशा देव, आईपीपी कुमारी अमृता, वाइस प्रेसिडेंट लोकिता कुमारी, आईएसओ आविदा समीम, वरीय सदस्य उषा कमल, चंद्रलता वर्मा, बिंदु गुप्ता, निशा प्रकाश, मनीषा प्रसाद, नीलम कुमारी, सीमा गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थी और सभी ने अपार खुशी के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया।